स्टडी ग्रुप 9-6 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज 28 दिसंबर 2012, 28 दिसंबर 2022 के दिन आपका प्रथम पेपर था, ठीक है ना? पहला दिन था पेपर का, फर्स्ट डे। और जिन्होंने इसमें हमारी जो है प्रैक्टिस सीरीज की सारी वीडियो देखी थी, प्रैक्टिस सीरीज की, उनके लिए ये पेपर बहुत ही आसान आया था। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए जो पेपर आए थे उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे थे जो एज इट इज़ पुराने ही उठा के रख दिए गए थे, पुराने ही उठा के रख दिए गए थे। और इसी वजह से ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पेपर आने वाले हैं और आपने नहीं देखा है तो इनको जाके देख सकते हैं। चलिए कुछ और बातें करते हैं कि जो आपने तैयारी तो आप लोगों की सारी कंप्लीट ही है, पूरी की पूरी तैयारी आप लोगों ने पूरी कर ली है, तैयारी में कोई कसर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कोई संदेह हो, किसी भी तरीके का अगर कोई संदेह आता है मन में किसी प्रश्न में, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको वीडियो भी दे रहा हूँ इसी वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे कुछ ट्रिक्स कि अगर आपको कोई सस्पेंस है कि जैसे मान लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है, तो इनके लिए कुछ छोटे-छोटे हम लोग शब्द और वाक्य, कुछ शब्द और वाक्य अभी देखेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कौन से शब्द पॉजिटिव और कौन से शब्द नेगेटिव हमको प्रदर्शित होते हैं, ठीक है? अब करना क्या है, इसमें करना क्या है, करना ये होता है कि सकारात्मक शब्द के साथ सकारात्मक अगर शब्द प्रश्न अगर सकारात्मक है, प्रश्न कैसा है? सकारात्मक है, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देखना होता है। क्या देखना होता है? पॉजिटिव आंसर। और पॉजिटिव आंसर कैसे पता चलेंगे? जब हमको पॉजिटिव शब्द पता होंगे, पॉजिटिव शब्द पता होंगे, है ना? तो जैसे ही पॉजिटिव शब्द पता होंगे तो उनको पकड़ के हम आसानी से उस पर टिक लगा सकते हैं, अगर किसी तरीके का कोई सस्पेक्ट रह जाए, कोई सस्पेंस हो आपके मन में, ठीक है? दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अगर वही प्रश्न आपको नकारात्मक भाव में पूछा जाए, नकारात्मक भाव में पूछा जाए, तो हमको क्या करना होता है, जो आंसर ढूँढने होते हैं उसमें से नेगेटिव आंसर ढूँढने होते हैं। क्या ढूँढना होता है? नेगेटिव आंसर। और नेगेटिव आंसर के लिए भी हमको क्या ढूँढना होगा? नेगेटिव शब्द या वाक्य ढूँढने पड़ेंगे, नेगेटिव शब्द या वाक्य ढूँढने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति में कभी-कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न हमको फँसा देते हैं, कुछ प्रश्न फँसा देते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। तो इन दोनों ही सूरत में जब हमको सकारात्मक ढूँढने हो या नकारात्मक ढूँढने हो, तो उनके लिए अगर हमको शब्द जो है कुछ पता होंगे कि कौन से शब्द नकारात्मक और कौन से सकारात्मक में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए इन्हीं कुछ शब्दों के बारे में हम सीख लेते हैं और अभी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लास्ट में आपको बताते हैं कि आज कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जिनमें से कुछ टॉपिक मैं बता दूँगा, उनको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है? इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, बच्चे को हमको क्या करना होता है, बच्चे को हमेशा दैनिक जीवन से जोड़ना होता है। कैसा? दैनिक जीवन से। जितना दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा वो सीख पाएगा। और ऐसा कब करेंगे? जब हमको सकारात्मक शब्द या वाक्य ढूँढना होगा। यानी प्रश्न ऐसे जिसमें हमको सकारात्मक प्रश्न पूछा गया हो और उसका उत्तर ढूँढना हो, तो सकारात्मक शब्द हमारे कुछ कौन से होंगे? अगर बच्चे को कह रहा है दैनिक जीवन से जोड़ना सकारात्मक शब्द, कोई कह जैसे ही कहे कि दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन शिक्षा के दौरान करना, बिल्कुल आँख बंद करके टिक मारिए। विभिन्न विविध ये गतिविधियों में छात्रों को शामिल करना, बच्चे को जितना अधिक से अधिक हम जो है गतिविधि में शामिल कराएँगे, उतना ही उसके अधिगम में विकास आएगा। ठीक है? छात्रों का सर्वांगीण विकास पॉजिटिव, करके सीखना पॉजिटिव, हस्तपरक गतिविधि यानी हाथों से जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है ना? बच्चे का फिज़िकली उसमें सम्मिलित होना, यहाँ हस्तपरक का कहने का मतलब फिज़िकली, ठीक है? बाल केंद्रित गतिविधि या शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षा से प्रश्न आएँगे ही आएँगे, निश्चित तौर पे आएँगे। और इनमें हमको हमेशा बच्चे को क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षण कराना है, ना कि शिक्षक केंद्रित, यानी बच्चा ही भगवान है, ठीक है? भाषा में अलग-अलग रूपों का प्रयोग करना है, एक ही भाषा टिके नहीं रहना है कि हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ाएँगे, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में पढ़ाएँगे। अलग-अलग रूपों का अगर आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि मान लीजिए बच्चा कैसा है, बच्चे को कौन-सी भाषा आती है, जिस भाषा में आपको समझे उस भाषा में आपको समझाना है। कारण का पता लगाना, बहुत इम्पोर्टेंट। आप बच्चे को कभी भी अगर उसको किसी भी तरीके की जो है समस्या आ रही है, तो उसके समस्या का पता करना, ठीक है ना? किस कारण से उसको समस्या आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है? नेक्स्ट, बच्चों के साथ चर्चा करना, ये भी पॉजिटिव शब्द, बच्चे के साथ चर्चा करना। मातृभाषा को स्वीकारना, बच्चे की मातृभाषा को स्वीकारना, चर्चा, ठीक है? चर्चा करना, पता करना, कारण का पता लगाना, ये सारे शब्द कैसे हैं? सकारात्मक अंत वाले। फिर अवसर प्रदान करना, बच्चे को जितना अधिकतम आप अवसर प्रदान करें, ठीक है? ये भी कैसा है? सकारात्मक शब्द है। तो ये सारे कहाँ हमको ढूँढने हैं? जब हमको सकारात्मक प्रश्न पूछा जाए, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोत्साहित करना, बहुत ज़रूरी। प्रेरित करना, ये भी सकारात्मक शब्द है। सृजनात्मक होना, ये भी सकारात्मक शब्द है। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, ये भी सकारात्मक शब्द है, ठीक है? बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, अति महत्वपूर्ण। बच्चे के अनुभव को हमेशा ही आपको प्राथमिकता देनी होती है एज़ अ शिक्षक। फिर है बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है? देखिए, हमको क्या करना है, बच्चे को जब आपको पॉजिटिव पूछे तो हमेशा याद रखिए, बच्चा जो है, बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा बच्चा नहीं भगवान है। क्या है? भगवान है। और इसको बिल्कुल भगवान की तरह ही समझ के रखिए, बच्चा क्या है? भगवान है।
और भगवान को क्या करने होते हैं, भगवान के आगे हम नहीं, भगवान नहीं झुकते हैं, हमको भगवान के आगे झुकना होता है। तो हमको बच्चे के समर्थन में हम जितना कुछ कर सकते हैं वो सब करना है। बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता देनी है तो देनी है, ठीक है ना। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल मन में बिठा के रख लीजिए। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये सकारात्मक शब्द वाले थे। अब देखिए जब प्रश्न आए कि क्या नहीं हो सकता है या नकारात्मक भाव के प्रश्न है, तो नकारात्मक शब्दों का चयन करना होगा आपको, ठीक है। तो जो नकारात्मक होगा वही आपके लिए सही आंसर होगा। तो ऐसे हमको कब करने हैं, जब हमारा प्रश्न कैसा हो, नकारात्मक भाव का हो। जैसे निष्क्रिय, ठीक है ना, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, व्याख्यान करना, लैंगिक असमानता, रटना, केवल, मात्र, हतोत्साहित करना यानी बच्चे को डिमोरलाइज कर देना, कठोर सजा देना, दंड देना, भय करना, बच्चे के अंदर भय उत्पन्न करना, पुस्तक केंद्रित होना, कंठस्थ करना, यहाँ कंठस्थ है, कंठस्थ कराना, ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, पहले ही अभी हमने सकारात्मक में बात किया था कि शिक्षा कैसी होगी, बाल केंद्रित ना कि शिक्षक केंद्रित। व्याकरण का या रट्टा माराना, याद कराना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब नकारात्मक अंक वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हमसे प्रश्न इस तरीके का पूछे, प्रश्न ऐसा पूछे कि नकारात्मक प्रश्न आए कि कौन सा नहीं है, ठीक है ना, कौन सा नहीं है, या नहीं कहीं भी आ जाए, एक चीज़ याद रखना, आप देखते रहिएगा, नहीं जरूर आता है, नहीं, ना, ठीक है, इस तरीके के। तो ये क्या है, इसके नीचे अब तो अंडरलाइन जब रिटर्न होता था तो हो जाता था, अभी भी अंडरलाइन आपके पास आता है, ठीक है। तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जब नकारात्मक के लिए आएंगे तो ये नकारात्मक के कुछ शब्द आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए कि जैसे आ गए कि भैया बच्चे को रटाना है, केवल यही हो सकता है, मात्र यही हो सकता है, हर बच्चे को हतोत्साहित कर देंगे कि बच्चा न ये कार्य कर पाए, बच्चे को कठोर दंड, सजा या भय में उनके लिए पैदा करेंगे, बच्चे को पुस्तक केंद्रित शिक्षा देंगे या बच्चे को याद कराएंगे, कंठस्थ कराएंगे, या शिक्षण केंद्रित है, या बच्चे को व्याकरण बहुत बढ़ाएंगे, बहुत व्याकरण युक्त पढ़ाना होगा या बच्चा सीखेगा, याद करना, ये सब क्या है, नकारात्मक अंक वाले सवाल है, प्रश्न है, ठीक है। तो इनके लिए नकारात्मक शब्द आपको बिल्कुल पढ़ के जाने। अच्छा, अब आज की बात कुछ करते हैं। ये तो हो गया कि आपके लिए कि अगर ये तभी प्रयोग कीजिए जब आपको कुछ समस्या आ रही हो, तब इस प्रकार के भाव आप देखिएगा। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आज के पेपर की हम बात कर लेते हैं। आज का पेपर, तो आज के पेपर में आपका NEP 2020 से पूछा गया, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020, यहाँ से प्रश्न बने। आपके प्रश्न बने NCF 2005 से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से आपके प्रश्न बने। आपके कोहल वर्ग से प्रश्न आए, कोहल वर्ग से प्रश्न आए, ठीक है। आपके प्रश्न आज बने जीन पियाजे से, जीन पियाजे से। इन सभी को पढ़ के जाना है बिल्कुल। और आपको, आप कुछ मत कीजिए, केवल जो हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्रैक्टिस सेट उनको देख लीजिए। आज आपके वाइगोत्स्की से, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे इन दोनों लोगों का तो हमेशा आता ही है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की भी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आज आया था नाम चामस्की का, नाम चामस्की से क्वेश्चन बने थे, नाम चामस्की, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, ठीक। आज प्रश्न हमारा जो बना था उनमें से कुछ और, ठीक है, हाँ, आज बने थे स्टीफन कैसर से, स्टीफन स्टीफन क्रैसर से, क्रैशर, इनसे एक प्रश्न आया था आज, ठीक है। तो इस तरीके के आप ये देख लीजिए जितना जो भी आया था। अच्छा, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। NCF 2005 आप बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के ही जाइए। कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की बिल्कुल एकदम सॉलिड है ही। नाम चामस्की के बारे में पढ़ लीजिए और स्टीफन क्रैसर के बारे में पढ़ लीजिए। होंगे क्या कि प्रश्नों की एक निश्चित श्रृंखला होगी, उसी को रिपीट कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग से कुछ बन के आ जाएगा या कुछ बेसिक से आ जाएंगे प्रश्न। तो ये तो महत्वपूर्ण होंगे। और जो अभी हमने आपसे बात किया, बताए ऊपर कुछ सकारात्मक और नकारात्मक अंक वाले या जो प्रश्न थे, उनमें जिस प्रकार के आपको उत्तर देने हैं या कैसे चयन करना है वो भी हमने देख लिया। बाकी हमने आपको वीडियो में, जब पिछली वीडियो चल रही थी उसी समय आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको रिजेक्शन और अट्रैक्शन मेथड अपनाना है, ठीक है। अब देखिए रिजेक्शन मेथड में क्या था कि हमको देखना होता है कौन सा नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आपको कभी संदेह हो तो आप देखिए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 दे रखे हैं। क्या आपने देखा 4 हो सकता है? नहीं। 3 हो सकता है? नहीं। 1 हो सकता है? नहीं। तो 2 सही, ठीक है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको या तो लास्ट में 2 आके रुक जाएंगे या 3 रुक जाएंगे। तो इसमें क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, अगर आप कोई प्रश्न नहीं भी आता है, तुक्का भी मारते हैं, तो भी आपका सही लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और तैयारी पे लगे रहिए। धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं आपको और भी कुछ बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के। जैसे जैसे जो सूचना मिलती जाएगी आपको हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ।